देखिए मित्रों, ये जो सूरजकुंड 36वां सूरजकुंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मेला ये जो इस बार लगा है, इसके कई मायने में बहुत ही महत्व की बातें जो सामने आई हैं, उसमें से एक ये है कि हर बार जो हर बार जो पार्टनर कंट्री होता था, एक देश होता था। इस बार हमने जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लगभग 28 देश हैं, 20 मेंबर्स हैं, बाकी उनके साथ अलग मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं, जो सहयोगी सदस्य हैं, उन सब को इनवाइट किया और अधिकांश उसमें आए हैं और उन्होंने अपने मेले में जितनी भी पार्टिसिपेशन की है उस मेले के और चार चांद लगे हैं। आज ऐसे सभी जो एससीओज कंट्रीज़ के जो एम्बेसडर्स थे उनको हमने इनवाइट किया था, एक प्रकार से थोड़ी बातचीत के नाते से म्यूचुअल कोऑपरेशन, हरियाणा के साथ उनका कितना सहयोग और आगे बढ़ सकता है उसके लिए हम भी तैयार हैं। उन्होंने भी अपनी उत्सुकता दिखाई है और मोरओवर इस बार एससीओ जो ऑर्गेनाइजेशन ये है, इसकी जो अध्यक्षता प्रेसिडेंटशिप वो भारत को मिली है। पिछली बार कजाकिस्तान को थी, इस बार भारत को मिली है। उस नाते से भी हमने इनको इनवाइट किया था इस मेले में और आज डिनर पर बहुत अच्छा एक वार्तालाप घंटे भर का रहा है और जिसमें मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में एससीओ के जो देश हैं इनके साथ हमारा और ज़रा कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। G20 और शंघाई ये दोनों आए हुए हैं और सूरजकुंड में आप लगातार इन्हें घुमा रहे हैं, तो किस तरह का आप देख रहे हैं कि इन देशों के साथ हरियाणा काफ़ी बेहतर स्थिति में आता है? देखिए, G20 का इस बार वो भी अध्यक्षता भारतवर्ष कर रहा है और बहुत से देश उसमें भी आए हैं, वो भी अलग अलग से एक एक देश के लोग यहाँ आ रहे हैं। हमने अपने भारतवर्ष को पूरे दुनिया में किस प्रकार से प्रोजेक्शन करनी है, वास्तव में G20 के जो कंट्रीज़ हैं ये मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ये सारे कंट्रीज़ करते हैं और अगर एससीओज़ को जोड़ लिया जाए तो 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ये इसमें सब में समाती है। तो हमने इन सब को हरियाणा के लिए भी आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है। हमने हमेशा जो मैं प्रयोग करता हूँ कि जो इस प्रकार की बिज़नेस की डीलिंग्स होती हैं वो B2B बिज़नेस टू बिज़नेस होती है, B2G बिज़नेस टू गवर्नमेंट होती है, G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर होती है, लेकिन हम हमेशा इस व्यवहार को H2H यानी दिल से दिल मिला करके हम इससे काम करते हैं और हमारे व्यवहार से बहुत ही प्रभावित होते हैं। गीता की इस भूमि पर वो आएँ और इन्वेस्टमेंट करें या जो भी सहयोग सहायता आपस में कर सकते हैं, हमने उनको इनवाइट किया है कि हम उनको वो आएंगे, उनके सामने आंखें पलकें सब बिछा कर बैठे हैं, दिल से दिल मिलाएंगे और दुनिया को जो वसुधैव कुटुंबकम जो एक बात कही गई है हमारी सांस्कृतिक पहलू में, तो हम पूरे विश्व को एक परिवार मान करके आगे बढ़ने का जो एक भारत की एक संस्कृति है। देश के प्रधानमंत्री ने भी हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलेंगे, ये हमारा G20 को भी और एससीओ को भी ये एक कहना संदेश दिया है हमने और उससे निश्चित रूप से भारत का स्थान दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहा है। किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स अच्छा है। अभी तो जो कि प्रारंभिक सारी बातचीत होती है, एक वातावरण बनता है, उस वातावरण के बाद कुछ देशों से पहले भी बातचीत चल रही है, लेकिन हम उनसे आगे 1-to-1 करके और MOUs करेंगे और एक कंट्री के लोगों ने तो ये कहा कि हम सिटी जो अलग अलग शहर हैं, सिस्टर सिटीज़ का एक कंसेप्ट है, एक दूसरे शहरों के साथ हम उनके अनुभवों का लाभ उठा करके और इस प्रकार का प्रयास करेंगे कि सबका विकास हो। सर, एक बहुत बेहतरीन पहल आपने की, बजट को लेकर आप तमाम विधायकों से बात करते हैं, मंत्री से बात करते हैं, आम जन से बात करते हैं, क्या इसके पीछे सोच क्या थी और किस तरह का बजट जो है वो लोगों को मिलने वाला है? देखिए, ये हमने पहली बार किया ऐसा नहीं है, पिछले बार भी शुरू किया था, उससे पहले 3 साल हो गए हैं। वैसे तो ये मेरा चौथा बजट है वित्त मंत्री के नाते जो पेश करूँगा मैं, लेकिन 3 बार हमने लगातार किया, इस बार भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे सुझाव मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो सरकारी जो लोग होते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारे जो नेता हैं, केवल वही सोच सकते हैं, बाकी लोग भी बहुत सोचते हैं। स्टेक होल्डर्स वास्तव में जिनको बजट के अच्छे बजट का लाभ होता है उनके भी अच्छे सुझाव आते हैं, उन सबको सम्मिलित करते हैं और बाद में उन सबको सम्मिलित करने के बाद एक अच्छा बजट ये आएगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। बाकी तो बजट के बाद बात करेंगे। ग्लोबल सिटी लेके आ रहे हैं, ग्लोबल सिटी आपका आ रहे हैं, तो ये जो यहाँ संगठन में मीटिंग हुई है उसमें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा सरकार एक जनरल बातचीत होती है, उनको हमारे प्रोजेक्ट सभी प्रोजेक्ट्स बताते हैं। केवल एक ग्लोबल सिटी ही नहीं, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है इंडस्ट्री लगाए, कोई डेवलपमेंट में करना चाहता है डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में करना चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर में करे, एजुकेशन, मेडिकल,
और फिर ग्लोबल सिटी भी उसमें एक पार्ट है। तो इन सब चीज़ों में हमने उनका इन्वाइट किया, बातें बातचीत केंद्र करें। सरकार का बजट बहुत बेहतरीन आया था, उसको देखते हुए हरियाणा सरकार का बजट हरियाणा के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, किस तरह की सौगात हरियाणा के लोगों को मिलेगी? स्वाभाविक है, जो बेहतरीन वहाँ आया वो सारे देश की दृष्टि से, हरियाणा का बजट हरियाणा के लोगों के लिए एक बेहतर बजट आएगा, और केंद्र का जो बजट आया उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जितना हम हरियाणा के लिए ले पाएंगे उसका हम प्रयत्न करेंगे।